जय हिंद एवरीवन। तो लास्ट क्लास में मैंने बोला था आप लोग को कि मैं पी वाई क्यू करवाऊंगा। मैंने तो कुछ पी वाई क्यू करवाया भी था आपको, जो इमेजनरी नंबर से रिलेटेड था। तो आज देखिए, मैं जो पी वाई क्यू लेकर आया हूँ इसमें मॉडुलस का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए 2019 फर्स्ट में आया हुआ है, फिर आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। देखिए ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, दो क्वेश्चन है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाई जेड इक्वल टू दिस। आपसे पूछ रहा है इसका मॉडुलस क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि ये 2 आयोटा होता है। अब देखिए ना, ये तो सेम मिल गया, यानी कि ये 1 हो गया और 1 का मॉडुलस 1 होगा, तो 1 इज द फाइनल आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है और कितना आसानी से हमने कर लिया है ना। और भी मैंने आपको बताया था कि अगर 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा का फॉर्म हो, तो ये दोनों नंबर सेम है, चाहे प्लस माइनस के साथ हो, तो इसका मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 8 ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं जिनका मॉडुलस क्या होता है, सेम होता है। आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे a प्लस आयोटा बी हो गया, या कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस आयोटा बी हो गया, या कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस a प्लस आयोटा बी हो गया। क्योंकि होता क्या है, मैं इसके पीछे का जो कहानी है वो मैं बता दूं। ये होता है फॉर्मूला मॉडुलस निकालने का, जो मैं लास्ट लेक्चर में बता रखा हूँ, डेराइव कर रखा हूँ। तो a के जगह पे अगर आप माइनस से ले लो तो सेम वैल्यू देगा, b के जगह माइनस भी ले लो सेम वैल्यू देगा, ये बी स्क्वायर यहाँ आ जाए, a स्क्वायर यहाँ आ जाए, तब भी सेम वैल्यू देगा। तो इसलिए ऐसे 8 कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं जिसका मॉडुलस क्या होता है, सेम होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कहता है द मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ रूट 3 प्लस आयोटा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है कि हाउ टू फाइंड मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, है ना। इसको हम लोग पोलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा भी है, मैं रिकॉल कर देता हूं, तो z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है पोलर फॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। क्यों कहते हैं मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, तो ये r जो है ये मॉड z का वैल्यू होता है, और ये जो एम्पलीट्यूड है थीटा, ये होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या होता है ये, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे आसानी से निकालेंगे। तो यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि a एंड b दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ से टेन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, b अपॉन ए, यानी कि रूट 3 अपॉन 1 रूट 3 आ जाएगा, और यहाँ से थीटा आपको आ जाएगा क्या, पाई बाई 3, यानी 60 डिग्री। तो आपका ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकल गया, चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और r का वैल्यू, तो r आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1, यानी कि रूट 4 2 दे देगा। तो देखिए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। ठीक है, तो देखिए ये भी आसान क्वेश्चन था। तो आपको मैं बता रखा हूँ अपने लास्ट लेक्चर में कि कैसे हम लोग क्वाड्रेंट वाइज प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है ये अल्फा बीटा। ये क्वेश्चन आर डी शर्मा से उठाया गया क्वेश्चन है, और ये 2018 फर्स्ट में। आर डी शर्मा एक ऐसा बुक है, मैं बच्चों को आर डी शर्मा प्रेफर करवाता हूँ। उसमें से अगर ऑब्जेक्टिव आप कर लिए तो 8-10 क्वेश्चन तो आ जाता है, बड़े आराम से उससे आ जाता है, और जेई मेंस लेवल तक का आप तैयारी कर सकते हैं, वो लेवल होता है आर डी शर्मा बुक का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक चीज दे रखा है यहाँ पे, मॉड ऑफ अल्फा इक्वल टू 1, यानी कि मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1, और इसको हम अल्फा इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज बता दिया है। तो ये रिलेशन दिया हुआ है, दिया तो ये है, लेकिन यहाँ देखिए ये रिलेशन आपको मिल रहा है। तो अल्फा माइनस बीटा 1 को रिप्लेस कर देंगे अल्फा इंटू अल्फा वार से, माइनस अल्फा बीटा वार। अब ध्यान से देखिए, अल्फा बाहर निकल जाएगा मॉडुलस के साथ, चूंकि यहाँ पे कॉमन है, तो 1 अपॉन मॉड अल्फा ले लिया, तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा वार माइनस बीटा वार।
तो ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो इसका मॉडुलस अभी मैंने आपको बताया कि इसका मॉडुलस सेम आएगा, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और ये इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो 1 × 1 मतलब कि आपका फाइनल आंसर 1 आ गया। ये देखिए कितना आसान है, ठीक है। तो ये जो सब कंसेप्ट है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बनने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला जो क्वेश्चन है ये भी मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ है 2020 फर्स्ट में, और आपको मैंने पहले भी एग्जाम्पल में बता दिया है कि अगर आपको मॉडुलस निकालना है और z = a + आयोटा b और नीचे a - आयोटा b के फॉर्म में है, तो इसका मॉडुलस हमेशा 1 होगा। तो cos थीटा + आयोटा sin थीटा, देखिए ध्यान से, अपॉन यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट है, तो आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर आपको टिक करना है 1, ठीक है। चलिए अब इसको डिटेल में मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे मॉडुलस निकालेंगे आप, तो ऊपर वाले का मॉडुलस, चूंकि मॉडुलस का ये प्रॉपर्टी होता है कि ये अलग अलग हो जाता है, तो क्या आ जाएगा √cos² थीटा + sin² थीटा, और डिनोमिनेटर का आप देखिए इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा cos² थीटा, यहाँ थीटा छूट गया है, और प्लस -sin² थीटा भी आपको क्या देगा sin² थीटा देगा। तो ये देखिए दोनों सेम वैल्यू दे रहा है, तो आपको क्या दे देगा 1, दोनों सेम वैल्यू दे रहा है। तो पहले ही आपको यहाँ पे देख के ही पता चल गया आंसर, इतना करने का हमें जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए मैंने आपको जब इमेजिनरी नंबर पढ़ाया था तब भी बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए मिल गया 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा, आपको बताया था कि आप इसको रेशनलाइज करके क्या मिल जाएगा माइनस आयोटा, तो ये याद रखना। तो क्या हो गया माइनस आयोटा का पावर n² = 1, और कहता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि इसका जो पावर है माइनस आयोटा का 4 हो जाएगा, तो क्या दे देगा ये 1, तो n² किसके इक्वल हो गया 4 के, तो n का वैल्यू क्या आ गया +-2। लेकिन आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो आपका आंसर आ जाएगा 2, माइनस, यहाँ पे -2 नहीं आएगा, ठीक है। देखिए ना इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए में। अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग है तो क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन कंफ्यूजन में नहीं पड़ना बेटा। आपको यहाँ पे क्या दे रहा है आयोटा टू द पावर 2n + 1 माइनस आयोटा टू द पावर 2n - 1, और आपसे इसका पूछ रहा है मॉडुलस, क्योंकि मॉडुलस की ही कहानी चल रही है अभी, है ना। क्या पूछ रहा है आपसे इसका मॉडुलस। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी इस फॉर्म में रहेगा तो -1 × आयोटा भी लिख सकते हैं, इसको अलग कर लेंगे, मतलब कि आयोटा का पावर 2n - 1 ये लिख लेंगे, और -1 का पावर 2n - 1 इसको ऐसे लिख लेंगे। तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आयोटा का पावर 4n, 2n + 2n 4n, और -1 + 1 कैंसिल, और -1 का पावर 2n - 1, ये हमेशा आपको क्या देगा, चूंकि ये ऑड नंबर है, 2n में से माइनस हो रहा है 1, तो ये ऑड नंबर है तो निगेटिव दे देगा, तो माइनस आयोटा का पावर 4n, है ना। और ये क्या देता है हमेशा -1, तो इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा 1, मतलब आयोटा का पावर 4n 1 देता है, तो ये -1 दे देगा, और इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा 1। तो देखिए ना फाइनल आंसर कितना आसान है, 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन बन गया। तो आपको इस टाइप क्वेश्चन में कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, आहा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सिग्मा से भी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मैंने सिग्मा से ही पढ़ाना स्टार्ट किया था, और मैंने बोला था कि अगर सिग्मा मान लो कि n = 1 से 100 है या 4n है, ठीक है, आयोटा का पावर n है, तो ये 0 देगा, क्योंकि जब भी आप इसको ब्रेक करोगे तो 4 का सेट बनकर ये क्या दे देगा 0, आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका क्वेश्चन है उसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा यहाँ पे पावर क्या दिया हुआ है n है, आयोटा का पावर n, ठीक है, और n = 1 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक गया ये 8n + 7 तक। तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पे
जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, n इक्वल टू 1 टू 8n प्लस 4 तक। तो ये 4 का मल्टीपल है आयोटा का पावर n, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0, और इसमें प्लस हो जाएगा आयोटा का पावर 8n प्लस 5 प्लस आयोटा का पावर 8n प्लस 6 प्लस आयोटा का पावर 8n प्लस 7। देखिए कितना आसानी से ब्रेक हो गया, ये तो आपको 0 दे दिया, 4 का मल्टीपल है। और यहाँ देखिए इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये दे देगा रिमाइंडर क्या 1, तो ये दे देगा आयोटा, और ये दे देगा रिमाइंडर 2, तो ये दे देगा आयोटा स्क्वायर, ये दे देगा रिमाइंडर 3, तो ये देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, और आयोटा क्यूब का आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस, आयोटा कैंसिल, तो आपका -1 फाइनल आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से हमने ब्रेक किया इसको। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसमें जीपी यूज करना शुरू कर देते हैं और उसी में उलझ के रह जाते हैं और क्वेश्चन को लास्टली जो है वो गलत सॉल्व कर देते हैं। तो आप मेरे कंसेप्ट को ध्यान दीजिए, और जब कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपको अपने आप ट्रिक मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे तो ट्रिक मैं बताता ही हूँ, ठीक है ना। चलिए बेटा, अच्छा अच्छा कमेंट करते रहो, ठीक है, और बने रहो हमारे साथ। आप अगर अच्छे से डे 1 से किसी भी चैप्टर का वीडियो आप देखते हो, आप हमारा लेक्चर देखते हो डे लास्ट तक, है ना, अब कोई 5 दिन में ख़त्म होता है, कोई 6 दिन में ख़त्म होता है, तो उसके बाद आप देखना आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। और मैं बार बार बोलता हूं कि बेटा हमें कमेंट जरूर करो, कहीं भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप स्क्रीनशॉट लेके हमें कमेंट जरूर करो। कभी कभी क्या होता है ना, प्लस माइनस का कुछ आपको एरर मिलेगा, बट वो तो खैर अंडरस्टूड है, ठीक है। बाकी आप देखो PYQ को कितना आसानी से आप कर पा रहे हो हमारे साथ जुड़कर, है ना। आप देखो यहाँ पे क्या है, आयोटा का पावर -2n, कहता है कि हैव फॉर डिफरेंट, मतलब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसके कितने वैल्यूज होंगे। तो देखो ना, आयोटा का पावर क्या है -2n, तो इसको 1 अपॉन आयोटा का पावर 2n लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर का पावर n, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो -1 का पावर n। अब ये डिपेंड करता है, अगर n इवन होगा तो 1 देगा, और अगर n ऑड होगा तो -1 देगा, है ना। तो n अगर इवन हुआ तो 1, और n अगर ऑड हुआ तो ये दे देगा -1। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 से 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 हो जाएगा आंसर, इससे ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2022 सेकंड का क्वेश्चन है कि नेक्स्ट 3 आइटम्स हैं, मतलब कि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ जेड, फिर 1 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 और साइन थीटा है 1, और यहाँ माइनस साइन थीटा है, तो a प्लस आयोटा भी हो या a माइनस आयोटा भी हो, या b प्लस आयोटा a हो या b माइनस आयोटा a हो, दोनों का मॉडुलस सेम आएगा और क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या चाहिए, अब इससे आसान क्वेश्चन कैसे आपको मैं बताऊं। अब देखिए हाँ, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। व्हाट इज दैट, व्हाट इज एंगल थीटा सच दैट j इज प्योरली रियल, प्योरली रियल का मतलब IMZ इमेजिनरी नंबर क्या हो जाएगा 0, प्योरली रियल, ये आपको मैंने पहले भी बताया है। तो प्योरली रियल मतलब IMZ 0, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो 1 प्लस आयोटा साइन थीटा का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 1, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ब्रेक कर देंगे तो 1, और यहाँ पे देखिए आप अगला स्टेप मिलेगा आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और +2 आयोटा साइन थीटा। देखो आसानी से बन गया क्वेश्चन। जब इसको आप अलग अलग करोगे तो रियल पार्ट में आपका हो जाएगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी जरूरत पड़ेगा आगे अगले क्वेश्चन में जैसा कि मुझे लग रहा है। और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बेटा। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट 0,
इमेजिनरी पार्ट जीरो कब होगा? जब साइन थीटा जीरो होगा। और साइन थीटा जीरो कहाँ होता है? जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है? एन पाई। एन पाई कहाँ मिलता है एंगल? ये भी आपको मैं बता देता हूँ। एन पाई एंगल इस लाइन पे मिलता है। देखिए कैसे मिलता है, तो जीरो, पाई, फिर यहाँ आएंगे आप तो 2 पाई, 3 पाई, तो इस लाइन पे साइन जीरो होता है, यानी कि आपका आंसर हो गया एन पाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एंगल थीटा सच दैट जेड इज प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी का मतलब देखो ये है इसका रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है? देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो आपका पॉजिटिव है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ से अब देखिए आपको यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या है? 1। तो 1 कहाँ देता है? साइन साइन थीटा पाई बाई टू के मल्टीपल पे, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस 1 देगा तो देखिए ये ऑड मल्टीपल होता है। इस लाइन पे साइन देता है प्लस माइनस 1, ठीक है, तो ऑड मल्टीपल मिलता है एंगल इस पे, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? ब्रावो, है ना। साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो यहाँ पे ऊपर में साइन देता है क्या? 1, और नीचे देता है साइन माइनस 1, मतलब यहाँ पे साइन थीटा माइनस 1 देता है, यहाँ पे साइन थीटा 1 देता है। तो आप देखिए ध्यान से, ये जो पूरा लाइन है इसका जनरल वैल्यूज क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपने आसानी से कर लिया। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। क्या हमने इसका थ्योरी पढ़ाया है? बिल्कुल पढ़ाया है जी। तो इसका आर्गुमेंट पूछ रहा है, मैंने क्लास में भी करवाया है कि देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020-21 में, लेकिन ये 22 में पूछा हुआ है, तो थोड़ा ईयर का हमें ऊपर नीचे हो जाता है, बट क्वेश्चन याद रहता है। ठीक है, तो देखिए 1/1 प्लस आयोटा का क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसका आंसर आया था π/4। कैसे? तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसके कॉन्जुगेट से, तो ऊपर आ गया 1 माइनस आयोटा। अच्छा, हमने यहाँ पे ले लिया था माइनस, चलो कोई नहीं, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 2 a² प्लस b² के हिसाब से। तो ये आ गया 1/2 माइनस आयोटा बाई 2। ओके, ये किस क्वाड्रेंट में आ गया? ये रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट निगेटिव, तो ये आ जाएगा 4th क्वाड्रेंट में, और दोनों सेम है, तो ये दे देगा कितना? -π/4। कैसे? तो यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा? मॉड में ले लेते हैं, तो ये दे देगा -1/2 अपॉन 1/2, यानी कि मॉडुलस में ले लिया 1, तो थीटा आ रहा है यहाँ पे π/4, और 4th क्वाड्रेंट में है तो थीटा आ जाएगा -π/4। और मैंने आपको बताया था कि 1/1 यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस था, तो ये आपको मिल जाएगा किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेटिव है, देखिए कैसे, 1 प्लस आयोटा अपॉन ये 2 बन जाएगा, और ये आ जाएगा कितना? 1/2 प्लस आयोटा बाई 2। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, और इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा π/4। ठीक है, तो बोथ आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 23 फर्स्ट का क्वेश्चन है, व्हाट इज द आर्गुमेंट। अब आपको देखो, जब मैंने आर्गुमेंट पढ़ाया था, इसमें आपसे पूछ रहा है आर्गुमेंट, ना कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो पहले आप इसको रेशनलाइज कर लोगे, ठीक है। तो z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा √3 का बन गया होल स्क्वायर। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे क्योंकि इसके अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 1 का स्क्वायर मतलब 1, और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 हो गया। अब इसको ब्रेक करोगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? 2 आयोटा √3, और यहाँ हो जाएगा -3 अपॉन 4, यानी आपको यहाँ पे मिल गया 1/, देखिए -2/4 -1/2, और +2 से ये कन्वर्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो √3/2 आयोटा। तो ये किस क्वाड्रेंट में है? ये जो है आपका x निगेटिव और
और यहाँ पे y पॉजिटिव है, यानी कि रियल पार्ट निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। तो ये आ जाता है किस क्वाड्रेंट में, देखिए ध्यान से, रियल पार्ट निगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा यहाँ से, इसका आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू, दोनों सेम होगा, पाई माइनस कितना, √3/2, तो √3 पाई माइनस पाई/3 ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2π/3। ये आपका अल्फा है जो कि आपको π/3 देगा। यहाँ से देखिए tan अल्फा इक्वल टू मॉड में ले लेंगे रियल पार्ट √3, ये इमेजिनरी पार्ट √3/2 अपॉन -1/2, तो क्या देगा √3, यहाँ से अल्फा आ जाएगा कितना, π/3, 2π/3 इज द फाइनल आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। चलिए, आपको ये भी मैंने बताया था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट और आर्गुमेंट दोनों सेम होगा, लेकिन जैसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो वहाँ चेंज हो जाएगा। मैंने डिटेल में लास्ट लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्क्वायर रूट ऑफ। अब देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट है ना, यानी कि पावर 1/2। इसका वैल्यू मैंने यूलर फॉर्म से बताया आपको, e⁻ आयोटा माइनस π/2 और होल पावर कितना है 1/2, तो ये बन गया e⁻ आयोटा माइनस π/4, ठीक है। और यहाँ से आप इसको लिखोगे cos माइनस π/4, यानी कि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन π/4, तो इसका वैल्यू होता है 1/√2 और -1/√2, मतलब कि आपका आंसर ये आ गया। देखिए मैंने आपको याद भी करवा दिया था, ये आंसर आ गया। और ये जो आंसर है ये भी बता दूं आपको, ये रूट अंडर आयोटा का है, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से निकाल लेंगे। ये यूलर फॉर्म है बेटा, मेरे लास्ट लेक्चर में देखो मैंने बहुत इसको डीपली जो है पढ़ाया है। r e⁻आयोटा थीटा, ये होता है यूलर फॉर्म, ठीक है। y ले लिया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कितना आसानी से क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। जब हम लोग कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो गए हैं, तो हमें कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है, और जब आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएंगे तो ट्रिक तो अपने आप आपको मिलता चला जाएगा, क्वेश्चन को अपने आप करते चले जाएंगे। तो फिर बोल रहा हूं, बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ गया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, जब हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद फिर आगे का क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ठीक है। तो अभी जो है जितना मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, वो मैंने आपको करवा दिया। तो अगला जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया 2024 सेकेंड में, मतलब इमेजिनरी नंबर, आर्ग्यूमेंट, आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इन सब टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हमारा जो अगला लेक्चर होने वाला है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जय हिंद एवरीवन।